चीटिंग करता है तू, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। अबे ताऊ मैंने क्या कर दिया? अबे पिछली बार तूने बोला था कि उस गाड़ी में गुटखे रखे हुए हैं, पर उस गाड़ी में पैसे थे और तूने पीछे से चोर चोर चिल्ला के सभी को बुला लिया और मेरे को बहुत जोर से मार पड़ी। आए और ताऊ और परेशान करेगा? करूंगा, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अबे ताऊ तू मुझे कभी फुटपाथ पर मिलना, मैं फिलहाल गाड़ी सीख रहा हूँ सैलमोन बॉय इंस्टीट्यूशन से। अरे बेटा मैं मजाक कर रहा था, तू सीरियस काहे को हो जाता है? हाँ ओके ओके। हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं अपना सेकंड पार्ट ओल्ड ट्री का। तो जितने भी लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाकर देख लो। और शुरू करते हैं बिना किसी भड़वाबाजी के। अबे गाली देता है। अबे भड़वे, भड़वा गाली होती है? हाँ होती है। नहीं होती। एक काम कर, तू जाकर फटाफट से गुटखा बेच। अबे डायरेक्टर कैसे कैसे लोगों को पकड़ के लाता है तू? साहब जी माफ कर दो साहब जी, मेरे को लगा साइड कैरेक्टर के लिए काम आएगा साहब जी, आगे से ऐसा नहीं होगा साहब जी। चल ठीक है माफ किया तेरे को। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि पिछली बार परमैन और पाको मल्टी यूनिवर्स से अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में जा रहे होते हैं, लेकिन परमैन से गलती से वो प्रोजेक्टर टूट जाता है। उसके बाद परमैन ये बोलने लगता है कि मैं जब से इस यूनिवर्स में आया हूं मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। और पाको भी काफी ज्यादा उदास होकर नीचे बैठ जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उसे ठीक करने लगता है, लेकिन परमैन से गलती से वो पूरा ही प्रोजेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद पाको बोलती है अब हम कैसे वापस जाएंगे परमैन? तभी परमैन बोलता है मुझे नहीं पता पाको। तभी पाको परमैन पर चिल्लाने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इससे अच्छा होता कि मैं तुम्हारे साथ आती ही नहीं। तभी परमैन बोलता है कि चिंता मत करो पाको, मैं तुम्हें हमारे ओरिजिनल यूनिवर्स में लेके जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन वेट कर रहे होते हैं कि परमैन और पाको कब आएंगे। मैंने तो प्रोजेक्टर भी दूसरी साइड इसीलिए फेंका था ताकि वो लोग उसका यूज करके वापस आ जाएं। उसके बाद बर्डमैन बर्ड प्लेनेट जाते हैं और बोलते हैं कि पायान बूबी परमैन और पाको कल शाम तक वापस आ जाएंगे, चिंता मत करना। अभी बर्डमैन को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि परमैन और पाको से वो प्रोजेक्टर टूट चुका है और वो वापस नहीं आने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन जैसे ही अपना हेलमेट निकालता है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह महसूस कर रहा था कि अरे मेरी पावर तो नॉर्मल हो गई, इसका मतलब मेरे परमैन सेट में ही कुछ दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से मैं अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। 3 घंटे बाद, अब वहां पर 3 घंटे बीत चुके हैं। क्या 3 घंटे बीत गए? अबे दुकान खोलो जल्दी, गुटखे के ग्राहक वेट कर रहे होंगे। अबे क्या करते रहते हो तुम लोग, जल्दी दुकान खोलो, धंधे का टाइम है जल्दी। अरे मुखिया दुकान क्यों नहीं खोली तूने आज? अबे ताऊ मैं भूल गया था। अबे पागलो सुनो, स्टोरी के अंदर 3 घंटे हो चुके हैं, असली लाइफ में तो वही टाइम चल रहा है। ओ अच्छा ठीक है। अरे माफ कर दे बेटा, गलती से इधर उधर निकल जाते हम लोग। ए मुखिया तू इससे दूर रह भाई, ये तेरे को भी मनुष्य बुढ़ा बना देगा। तो हम लोग देखते हैं कि 3 घंटे के बाद परमैन और पाको को भूख लगनी शुरू हो जाती है। पाको के पेट से बार बार आवाजें आ रही थी, जिसके बाद परमैन समझ गया था कि पाको को भूख लगी है, लेकिन वो मुझे बताएगी नहीं। तभी परमैन को एक ग्रीन प्लेनेट नजर आता है जिसके अंदर काफी सारे पेड़ ही पेड़ थे। तभी वो पाको को बोलता है कि देखो पाको, वहां पर एक पेड़ों से भरा प्लेनेट है, हमें शायद वहां पर जाकर कुछ फ्रूट्स मिल जाएं। तभी पाको एकदम से खड़ी होती है और बोलती है कि कहां पर? और तभी पाको और परमैन जैसे ही उस प्लेनेट पर जाते हैं, उस प्लेनेट पर इतने बड़े बड़े पेड़ थे कि वो अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रहे थे। और वहां पर काफी सारे पेड़ थे और काफी सारे बड़े बड़े फ्रूट्स थे। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको पेट भर कर फ्रूट्स खा लेते हैं। तभी वहां पर कुछ सोल्जर्स आते हैं, वो बोलते हैं कि तुम इंसान यहाँ पर भी आ गए, हमारे पेड़ों को खा रहे हो, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वो सोल्जर्स भी काफी ज्यादा बड़े थे और उसके बाद परमैन और पाको को वहां पर थोड़ा सा डर लगता है और वो उनसे दूर भागने लगते हैं। तभी परमैन को याद आता है कि वो अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और उसकी पावर कुछ ज्यादा ही हो गई है। तभी वो एक जगह रुकता है और एक सोल्जर को एक मुक्का मार के देखता है। वो सोल्जर 3 पेड़ों को काटता हुआ काफी दूर गिरता है। तभी परमैन बोलता है कि मैं जानता था
मैं जानता था ऐसा ही होगा। पाको, मेरे परमानेंट सेट की पावर अनलिमिटेड हो गई है, अब हमें डर के भागने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि काफी सारे सोल्जर्स परमैन और पाको को घेर लेते हैं और उनमें से एक सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज बोलती है कि ये तो परमैन सेट लगता है मुझे। अरे, इस परमैन सेट का तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट काउंटडाउन ऑन हो चुका है। तभी परमैन बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, मेरे परमैन सेट की पावर इन्फिनिटी हो गई है। तभी वो लोग बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा परमैन सेट तुम्हें इतनी ज्यादा पावर इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो कुछ ही देर में फटने वाला है। तभी परमैन बोलता है, ये सब बकवास की बातें हैं, मैं नहीं मानता इन बातों को। तभी पाको बोलते है कि हमें शायद उनकी बात मान लेनी चाहिए परमैन। तभी परमैन बोलता है कि उनकी बातों पर विश्वास मत करो पाको, ये मुझसे मेरा परमैन सेट छीन कर हमें बांध कर ले जाएंगे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। उसके बाद परमैन एक बहुत ही बड़ा पेड़ उखाड़ कर उनके तरफ फेंक देता है और वो आसमान की तरफ उड़ने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमैन और पाको वहां से जा रहे होते हैं ना, अचानक से जो परमैन सेट का हेलमेट होता है ना, उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ी रेंज निकलती है, एक बहुत ही बड़ा सिग्नल निकलता है और परमैन के सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी परमैन बोलता है, ये इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे। तभी कुछ पेड़ बोलते हैं कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट काउंटडाउन ऑन हो चुका है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन के पास भी एक नोटिफिकेशन आती है कि उनके पास एक जो परमैन सेट है उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट काउंटडाउन ऑन हो चुका है। तो उसके बाद बर्डमैन वो परमैन सेट ढूंढने लगते हैं कि इतने सारे परमैन है मेरे पास, आखिर उनमें से कौन से परमैन सेट का काउंटडाउन ऑन हुआ है। तभी वो रेंज आ रही होती है मल्टी यूनिवर्स से। तभी बर्डमैन समझ जाते हैं कि मिक्सुओ के पास जो परमैन सेट है उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑन हो चुका है, अगर वो सेट फट गया तो वो मिक्सुओ का सर भी फाड़ देगा। बर्डमैन काफी ज्यादा डर जाते हैं और फटाफट से एक और प्रोजेक्टर बनाने लगते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी उन्हें वहां से लेके आना होगा और परमैन सेट का सेल्फ डिस्ट्रक्ट रोकना होगा। तभी एक और ऑफिसर बर्डमैन से पूछता है कि आखिर ये परमैन सेट का सेल्फ डिस्ट्रक्ट होता कैसे है। तभी बर्डमैन बताते हैं कि जब भी परमैन सेट के ऊपर कोई अटैक होता है लेजर बीम से, या फिर वो किसी मल्टी यूनिवर्स या फिर पैरेलल यूनिवर्स में चला जाता है और काफी टाइम तक वापस नहीं आता, तो परमैन सेट के अंदर मैंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई है कि वो गलत हाथों में ना पड़े, इसीलिए उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने का ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाता है। वहां का टाइम और पृथ्वी का टाइम बहुत अलग होता है। पृथ्वी का 1 घंटा वहां के 4 दिनों के बराबर है और अगर 1 हफ्ते तक अगर परमैन सेट वापस नहीं आता है तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑटोमेटिकली बहुत ही बड़ा होता है कि वो एक पूरे प्लेनेट को भी तबाह कर सकता है और उसके आसपास के लोगों को भी। इसीलिए मैंने कभी भी किसी भी परमैन को मल्टी यूनिवर्स के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स में हम आसानी से आ जा सकते हैं लेकिन मल्टी यूनिवर्स में नहीं आ जा सकते। वो टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं आई है और अगर पैरेलल यूनिवर्स या मल्टी यूनिवर्स में धमाका हुआ तो उसका असर पृथ्वी पर भी होगा। दूसरी तरफ परमैन इतना ज्यादा सर दर्द हो जाता है परमैन को कि वो बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर एक ओल्ड ट्री आता है जो उस प्लेनेट का राजा होता है और वो परमैन का परमैन सेट निकालता है और बोलता है कि इस चीज को जल्दी से जल्दी मुझे रोकना होगा और इन इंसानों को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, इन्हें अच्छे से हमारे महल के अंदर ले आओ। उसके बाद सभी सोल्जर्स परमैन और पाको को महल के अंदर ले आते हैं और वो बूढ़ा पेड़ चल सकता था। उस प्लेनेट पर एक ही ऐसा पेड़ था जो चल सकता था, वो भी काफी बूढ़ा हो गया था। तो वो काफी मेहनत के बाद वो पेड़ काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था, तो वो परमैन सेट के काउंटडाउन को यानी सेल्फ डिस्ट्रक्ट को रोक देता है। जिसके बाद बर्डमैन को एक और नोटिफिकेशन आती है कि उसका जो परमैन सेट का सेल्फ डिस्ट्रक्ट काउंटडाउन है वो रुक चुका है। तभी वो बूढ़ा पेड़ बोलता है कि मैंने इसके सेल्फ डिस्ट्रक्ट काउंटडाउन को रोक तो दिया है, लेकिन ये 4 दिन या 1 हफ्ते के बाद फिर से शुरू हो जाएगा, उससे पहले अपने यूनिवर्स में चले जाना। उसके बाद पाको उस बूढ़े से पेड़ का काफी थैंक यू बोलते कि थैंक यू, आपने हमारी इतनी हेल्प की। वैसे आपका नाम क्या है? द ओल्ड ट्री। तभी वो बूढ़ा पेड़ बोलता है कि मेरा नाम कीबो है,
मेरा जन्म भी पृथ्वी पर ही हुआ था। एक अच्छे इंसान ने मेरी परवरिश की और एक नीले रकून ने भी, और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया। यहाँ पर आने के बाद मैं इनका राजा बन गया और मैं उन इंसानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे उस टाइम पर बचाया। और अगर तुम अभी तक नहीं जान पाए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली नोबिता और डोरेमोन की बात कर रहे होते हैं। नोबिता और डोरेमोन, याद है, उन्होंने एक छोटे से पेड़ को जिंदा किया था जिसका नाम कीबो रखा था। इसके ऊपर तो डोरेमोन की एक मूवी भी आ चुकी है। तो ये वही थे, बस अब काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। उसके बाद पाको उन्हें सारी बात बताती है कि हम यहाँ पर कैसे आए हैं और अब हम वापस नहीं जा सकते। तभी कीबो उनसे उनका प्रोजेक्टर मांगता है कि मुझे जरा एक बार अपना प्रोजेक्टर दिखाना। उसके बाद कीबो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि उसने उस प्रोजेक्टर को भी बिल्कुल ठीक कर दिया था। उसके बाद पाको कीबो से एक और बात पूछती है कि आखिर परमैन अपनी पावर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा था। तभी कीबो बताता है कि जब हमारी स्पेसशिप पृथ्वी पर गई थी तो परमैन उस स्पेसशिप के काफी ज्यादा नजदीक आ गया था, जिसके बाद हमारे ऑफिसर्स को काफी ज्यादा खतरा महसूस हुआ और उन्होंने परमैन के ऊपर हमला कर दिया। और क्योंकि हमारी लेजर बीम परमैन के हेलमेट पर लगी थी तो उसमें पावर कंट्रोल वायर जल गई होगी या टूट गई होगी। मैंने उसे भी ठीक कर दिया है। इसकी वजह से शायद परमैन अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और तुम लोग एक हफ्ते से यहाँ पर हो, इसकी वजह से शायद सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी ऑन हो गया था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर में परमैन को भी होश आ जाता है और वो बोलते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी पाको परमैन के साथ थोड़ी सी मस्ती करना चाहती थी। तभी हम लोग देखते हैं कि कीबो भी पाको का ही साथ देता है। तभी पाको बोलती है कि परमैन मुझे बचाओ। तभी परमैन एकदम से खड़ा होता है और बोलता है कि रुक जाओ। तभी परमैन को महसूस होता है कि उसके सर पर उसका हेलमेट नहीं है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको जानबूझकर जमीन पर गिर जाती है और कीबो पाको की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी परमैन बिना परमैन सेट के भी पाको के सामने आ जाता है और बोलता है कि खबरदार, अगर तुमने पाको की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और परमैन के इस बिहेवियर से पाको काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि परमैन के पास भले ही उसकी पावर्स ना रहे लेकिन वो फिर भी पाको को बचा सकता है या बचाएगा। ये आज उसने प्रूव कर दिया था पाको के सामने। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको जोर जोर से परमैन पर हंस रही होती है। वो बोलते हैं कि ये सब एक प्रैंक था, बेसिकली तुम्हारा हुतिया कट गया है। तो उसके बाद पाको परमैन को सब कुछ बताती है कि ये कीबो है, इनका जन्म भी पृथ्वी पर ही हुआ था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको उस प्रोजेक्टर को जैसे ही ऑन करते हैं, कीबो बोलता है कि नोबिता को मेरा हेलो बोलना। और उसके बाद परमैन और पाको अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में आ जाते हैं और वो मिक्सुओ के घर पर ही लैंड करते हैं। उस वक्त मिक्सुओ के घर पर कोई भी नहीं होता है। रोबोट स्कूल गया था और परमैन के पापा ऑफिस गए थे। मिक्सुओ की मम्मी और बहन शॉपिंग के लिए गई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको और परमैन इतने ज्यादा थक चुके थे। पाको बोलते मेरे अंदर घर जाने की हिम्मत नहीं है, क्या मैं यहीं पे सो सकती हूँ परमैन। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है, मैं भी सोने वाला हूँ। तो उसके बाद परमैन और पाको खाना खा के सो जाते हैं बिल्कुल। और जब मिक्सुओ का रोबोट स्कूल से वापस आता है तो वो परमैन और पाको को एक ही बिस्तर के अंदर सोता हुआ देखता है। तो वो एक नोट लिखता है कि आगे से अगर तुम्हें एक साथ सोना हो तो डोर को लॉक करके सोना। और रोबोट अपनी नाक का बटन दबा देता है। उसके बाद जब शाम को परमैन और पाको उठते हैं ना, तभी वो बोलते हैं कि अब हम पेट्रोलिंग कर सकते हैं परमैन। तभी परमैन को जमीन पर एक नोट और उसका रोबोट दिखता है। तभी जैसे ही पाको और परमैन उस नोट को पढ़ते हैं ना, उन दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं। आए, इसने मेरा मुंह लाल कर दिया, बुढ़े ने मेरे मुंह पे गुटखा थूक दिया। अरे भाई गलती से हो गया, वो मैं गुटखा थूक रहा था, अब मेरे सामने आ गए थे। अबे बुढ़े, तेरे को मेरा ही मुंह दिखा था गुटखा थूकने के लिए। अरे माफ कर दो, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। रुक, आज तू मेरे पैर पड़ के माफी मांगेगा। मैं यहीं पे रुकना, मैं अभी आता हूँ। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं। सही कहा तूने ताऊ, कैसे कैसे लोग होते हैं। बंदा चाहे कितना भी शांत रहने की कोशिश करे, एक मनुष्य बुढ़ा वीडियो में आके भलवाबाजी करने से बाज नहीं आता। उसके बाद जैसे ही परमैन और
पाको अपनी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तभी पायान और बूबी बोलते कि तुम आ गए परमैन पाको, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अब तुम्हें ही रात को पेट्रोलिंग करनी होगी, आज पूरा दिन हमने की है। तभी पाको और परमैन बोलते ठीक है। उसके बाद बर्डमैन भी ये सब देख लेते कि परमैन और पाको वापस आ चुके होते और बोलते हैं कि अच्छा है ये लोग वापस आ गए। उसके बाद परमैन और पाको जब शाम को पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तभी वो एक बड़ी सी ऊंची सी बिल्डिंग पर बैठे हुए होते हैं। तभी पाको एकदम से उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। तभी परमैन उसे बचाते हुए बोलता है कि पाको क्या हुआ तुम्हें? तभी पाको बोलती है मैंने फिर से प्रैंक किया तुम्हारे साथ। तभी परमैन बोलता है अबे यार, और पाको परमैन पर हंसने लगती है। तो गाइस इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर हो जाती है खत्म। आई होप तुम्हें अच्छी लगी होगी, और कल आ रही है स्कूल लाइफ सीजन 8, एक के एपिसोड में निपटा देंगे। अगर तुम्हें स्कूल लाइफ सीजन 8 चाहिए तो इस वीडियो पे 300 लाइक्स कर देना, कल तक स्कूल लाइफ सीजन 8 आ जाएगा। फिलहाल अब मैं भी जा रहा हूँ, वो आदमी ताऊ का क्या हल करेगा मुझे खुद देखना है। हाँ भाई बोल, क्या कौन वो आदमी है जिसने आपके मुंह पे गुटखा थूका? वो रहा वो मनूस बुढ़ा। अबे मैंने कुछ नहीं किया। क्यों रे शाने, तेरे को बड़ी चर्बी चढ़ी लगी है। भाई के भाई पे गुटखा थूकता है, तेरी दुकान से बाहर निकल। साहब माफ कर दो, मेरे को पता नहीं था ये आपके भाई के भाई हैं। अबे निकल रहा है हमारे। हाँ बाहर आ गया, बोलो क्या क्या हुआ? अबे मार बुढ़े को, सिंपल। अरे बताओ रे।